प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें x व y के मान निकालना है। हमें एक रैखिक युग्म ये दिया गया है और दूसरा रैखिक युग्म ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो हल और दिए गए समीकरण। तो जो हमें समीकरण दिए गए हैं सबसे पहले हम वही लिखेंगे जैसे हम दिया गया है 4/x + 3y बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3/x - 4y बराबर 23। लेकिन हम इनको अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं बना सकते, क्योंकि हमें एक लाइन में हमारा समीकरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बटे में है। तो जो बटे में है उसको हम कुछ मान लेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे, माना यहाँ पर जो एक ऊपर माना ही जाता है और नीचे लिखा है x, तो 1/x ये कहलाएगा। तो हम यहाँ पर 1/x को मान लेंगे u। यहाँ पर 1/x जो है उसको क्या मान लेंगे u। लेकिन यहाँ पर y जो है वो बटे में नहीं है, जबकि इसके पहले क्वेश्चन में जो y था वो बटे में था, यहाँ भी y जो है बटे में था। लेकिन अब जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें जो y है ये बटे में नहीं है, तो इसके लिए हम 1/y बराबर भी नहीं मानेंगे, जबकि 1/x दिया गया है, इसलिए हम 1/x बराबर u तो मान लेंगे, लेकिन 1/y बराबर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये y जो है वो बटे में नहीं है। पहले क्वेश्चन जैसा या दूसरे क्वेश्चन जैसा y बटे में नहीं है, इसलिए इसमें हम केवल 1/x ही ले पाएंगे। तो इसको हम 1/x बराबर u मानेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 ऊपर लिखा है तो ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों, और 1/x का मतलब होगा u, तो हम यहाँ पर लिख देंगे u प्लस 3y लिखा है तो ये 3y ज्यों का त्यों बराबर आएगा 14, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 14। इसके बाद यहाँ भी हम u मान लेते हैं, तो ये आएगा 3। 1/x को हमने u माना है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा u - 4y बराबर आ जाएगा 23। तो ये हमें नए समीकरण मिले हैं, इसलिए हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर y के गुणांक समान करेंगे और वहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। तो चलिए y के गुणांक समान कर लेते हैं। यहाँ y के साथ में लिखा है 4, यहाँ y के साथ में लिखा है 3। तो ये जो y के साथ में नीचे जो 4 लिखा है, ये 4 पूरे समीकरण 1 में गुणा करेगा, और ये जो ऊपर y लिखा है इसके साथ में ये 3 है, ये 3 पूरे समीकरण 2 में नीचे गुणा करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 चौके 16u। प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, जो ऊपर वाले समीकरण में जो चिन्ह लगे हैं वो ज्यों की त्यों रहेंगे, और जो नीचे वाले समीकरण में चिन्ह लगे हैं वो भी ज्यों की त्यों रहेंगे। तो 4 चौके 16u हो गया, यहाँ पर 4 दिया 12y बराबर। अब 4 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा, और चूंकि एक नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस 3 का गुणा करेंगे हमारे समीकरण 2 में। तो चलिए 3 का गुणा और कर देते हैं। तो 3 का 9u, यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। 3 चौके 12 22 बराबर
यहाँ पर जब 3 का गुणा 23 में होगा तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69 आ जाएगा। और ये एक नया समीकरण है तो इसको हम समीकरण 4 बना देते हैं। अब यहाँ पर विलोपन विधि में असमान चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ देते हैं और समान चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाई के जो हैं वो असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्हों में हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और नीचे एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर 16 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25 और u यहाँ पर 12 बाई प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल आई 1 और 7 और 5 12, 125 आएगा। अब यहाँ से हम u का मान निकाल सकते हैं। u बराबर हमें मिलेगा 125 और ये जो 25 जो है गुणा में है ये आ जाएंगे बटे में। तो यहाँ पर 25 का हम पढ़ेंगे, 25 पंचे 125 यानी u का मान आएगा 5। ये जो u का मान है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें बाई का मान मिल जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 4u + 3y = 14। तो मैं आपको दिखाने के लिए सबसे पहले यही लिख देता हूँ 4u + 3y = 14 और यहाँ पर हम u का मान रख देंगे। तो चलिए u का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले 4 लिखा है तो 4, लेकिन u का मान है 5 तो यहाँ पर आप 5 लिख दोगे प्लस 3y = 14। यहाँ पर आप बराबर लगा है तो आप यहाँ पर इम्प्लाइड लगा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा प्लस 3y = 14 है। अब चूँकि हमें y का मान निकालना है इसलिए हम 20 का पक्षांतर भी कर सकते हैं इस तरफ। तो ये प्लस का 20 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 20, तो 3y = 14 माइनस 20। तो यहाँ पर 3y बराबर, यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस का हमें मिलेगा 6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद y बराबर हमें मिलेगा -6/3 और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 यानी कि -2। तो ये y का मान आ चुका है। अब चूँकि हमें x का मान भी निकालना है तो हमने माना था, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे यहाँ कर देता हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे माना था कि 1/u = x, लेकिन यहाँ पर 1/u का मान हमने निकाला है 5, यहाँ पर हमने रखा भी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 = x, इसके बटे 1 कर लेंगे। तो 5 का गुणा x में होगा 3x तो 5x आएगा और 1 एकम 1, तो x बराबर हमें मिलेगा 1/5। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 1/5 जबकि y की वैल्यू मिलेगी -2। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू।